नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वही रहेगा एलसीएम और एचसीएफ, और इसका जो पार्ट है वो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कुछ फॉर्मूले भी होंगे, और जितना शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ाया जाएगा हम उस तरीक़ा से पढ़ाएंगे आपको, जो आपको जो आसान लगे उसी तरीके से लेके चलेंगे, बेस से लेके चलेंगे। तो देखो कैसे होगा। जो पहला जो क्वेश्चन कल जो हमने क्वेश्चन बताए थे उससे ही आगे कराने हैं क्वेश्चन, आगे कराने हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसी हिसाब से देखो। पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा 7/11, 7/11 और 28/33, 14/44। अब इसका क्या करना हमें? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, मतलब लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमने तुम्हें कल बताया था, जो चीज पूछी हुई है, जैसे एलसीएम पूछा हुआ है तो उसकी जो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम लेना है, और नीचे वाली संख्याओं का उसका अपोजिट करना है। तो नीचे वाली संख्या का क्या लेना? मासा लेना है। तो देखो जो चीज पूछी है उसी को लेंगे पहले। इन सब का जो हमारा होगा लासा क्या होगा हमारा? 28 होगा। एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा? 28 होगा। वह बड़े से बड़ा मान ना वह छोटे से छोटा मान जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक। और वह बड़े से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो कितना होगा? 11, ठीक। तो इसका क्या करना हमें? एलसीएम। और इसका क्या करना है? एचसीएफ, ठीक। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा 6/7, 24/35, 48 48/105। तो इसका क्या करना हमें? एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, मतलब इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालना है। अब इसमें मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर मासा निकालें तो कितना होगा? देखो इसका 6 आएगा। एच सी एफ, वह बड़े से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो कौन सा होगा हमारा? 6 होगा। अब देखो इनका जो लासा आएगा 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आएगा, ठीक। तो या तो ऐसे लिख दो। अब इसका जो मासा जो होगा ना 6/105 होगा। अगर इसे आगे करना चाहो तो और आगे कर लो। देखो 2 से ये 3 बार कटेगा, वो 3 से कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, और 3 से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 2/35 ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ठीक। इसे सरल, जितना सरल किया जाए उतना सरल कर सकते हैं। अब देखो दोबारा देखो, जो चीज पूछी गई है उसका निकालेंगे ऊपर और उसका अपोजिट निकालेंगे नीचे। तो क्या पूछा हमें? मासा पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे? मासा निकाल देंगे। तो मासा कितना हो गया? 6 हो गया। और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालना है? हमें लासा निकालना है। तो लासा कितना हो गया? 105 हो गया। अब 6/105 इसका आंसर आ गया। अगर इसे आगे और करना चाहो तो 3 से ये 2 बार कटेगा, और 3 से ये 35 बार कटेगा, तो 2/35 हो जाएगा, ठीक। कल भी हमने यही बात बताई थी। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 200, 320, 200, 320 इसका पूछा है का मासापा ज्ञात करो। तो देखो इसका मासापा निकलवाया, यानी मासा निकलवाया, एचसीएफ निकलवाया है। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे हम? देखो हमने जो कल तुम्हें बताया था मासा इसी तरह से बताया था, और इसका निकालना है, मतलब अलग अलग करके निकालते हैं। 2 से अगर निकालें तो कितनी बार? 100 बार। और 2 से निकालें तो कितनी बार? 50 बार। 2 से निकालें
कितनी बार, 25 बार। और 2 से निकालें, 2 से तो निकल ही नहीं सकता, 3 से नहीं निकल सकता, 4 से नहीं, 5 से निकलेगा, 5 से 5 बार, और 5 से ये 1 बार। ठीक, इसे भी निकालेंगे। 2 से 1 बार 12, 160। ठीक, 2 से 80 बार, 2 से 40 बार, और 2 से 20 बार, और 2 से 10 बार, और फिर 2 से 5 बार, और फिर 5 से जाएगा तो कितनी बार, 1 बार। ठीक, यहाँ तक तो आपको कल बता दिया था हमने। मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही तो मासा होता है। यहाँ दो है और यहाँ पे भी 2 है, तो कितना होगा, 2 गुणा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कितना हो जाएगा, 2 गुणा। अब तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कितना हो जाएगा, 2। अब 2 है नहीं है, इसमें है, उसे छोड़ देंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेते हैं मासा में। ठीक है, अब 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो गुणा 5 हो गया। ठीक, अब 5 यहाँ है, अब 5 यहाँ पे नहीं बचा, तो इसे भी छोड़ देंगे, जो हमारा होगा यही होगा, कितना होगा, यही होगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 5 40, तो कितना होगा हमारा मासा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। अब देखो, ये कल हमने प्रोसेस बताया था। अब इससे तो ये तो हमारे गुणनखंड के द्वारा हो गए। अब अगर ऐसे ना करें तो कैसे करें, देखो दूसरा तरीका देखो इसका कैसे करना। 40 से आया हमारा इसका मासा, ध्यान रखना। अब देखो हमारा दूसरा तरीका, दूसरा जो तरीका होगा हमारा, देखो ये संख्या है, दूसरा जो तरीका होगा, जो हमारी बड़ी वाली संख्या उसको रखेंगे पहले तो, और छोटी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। छोटी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। जब इसका इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 120। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, अब इस वाली संख्या में भाग देंगे इससे, इससे। ठीक, आगे से अब 120 से 200 में भाग देना है। अब 2 कितना हो गया, देखो अब इसमें भी 1 बार ही जाएगा, 120, कितना बचा, यहाँ पर बचेगा हमारा 80, कितना बचेगा, 80। अब 80 में नहीं जाएगा, अब 80 से इस वाली में देना है। दोबारा देखना, इससे 200 से भाग दिया, 120 बचा। अब 120 में नहीं जाएगा भाग, तो 200 में दे दिया, ये वाली संख्या में इसमें देना है। ठीक है, अब इसमें दे दिया, अब इसमें 80 बचा। अब इसमें इससे भाग नहीं जा सकता, तो इससे नहीं जा सकता, इस वाली संख्या में दो। ठीक, तो कितना होगा, देखो 8 दूनी 16 होते हैं, तो 1 बार ही जाएगा। ठीक, जब तक देना है तब तक उसमें पूरा भाग ना चला जाए। तो कितना बचेगा, यहाँ 40 बचेगा, 40। अब 40 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, अब इस 80 में देना है। अब 80 में चला जाएगा 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। जब तक कुछ ना बचे तब तक भाग देना है। यहां से बचेगा तो इस वाली में देना है, यहां से बचेगा तो इस वाली में देना है, यहां से बचेगा, जितना बचे उसी से भाग कर दो, उसमें जिसमें दे रहे हो तुम, जिससे दे रहे हो। तो यहाँ पे कितना बचा, 40 बचा। अब हमारा जो मासा होगा ना, मासा जो होगा हमारा वो 40 होगा। अब ध्यान रखना, भाग में तो हम आंसर रखते हैं इस वाले को, अब इस वाले को नहीं रखता है। अगर हमें मासा बताना है तो इस वाले को आंसर मानेंगे। किसे मानेंगे, इस वाले को आंसर मानेंगे। तो कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। मासा पर कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ठीक, तो देखो अब फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अब देखो हर क्वेश्चन में एक तुम्हें लॉजिक मिलेगा, हर क्वेश्चन में। अब इन दोनों तरीकों में जो तुम्हें पसंद आए उसी से करना। और हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम में तुम बैठे हुए हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी से, और जल्दी से जल्दी जो ट्रिक होगी उसे लगाने की कोशिश करना। क्योंकि एग्जाम में कभी 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन पे टाइम देना नहीं है, और ना ही मिलता है। एक अगर देखा जाए तो पेपर में किसी में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमें 156, 1584, 21,
78 HCF। अब इसका भी मासापा निकलवाया है, देखो। अब देखो ये संख्या छोटी है इससे, तो जो बड़ी है उसमें भाग देंगे, तो 1584 में भाग देंगे छोटी वाली से। अब ये तीन संख्याओं का होगा, पहले तो दो संख्याएं थी, अब तीन तीन का कैसे करेंगे। अब देखो इससे भाग देंगे। अब देखो दो बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो कितना हो गया 8, 7 में से 2 और ये 5, 528। अब 528 बचे, इसमें जाएगा नहीं, तो अब इसमें भाग देना इससे, ठीक। अब इससे देंगे तो दो बार जाएगा, दो बार जाएगा। देखो 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 1 5 और 10, कुछ नहीं बचा। अब दो संख्याओं का होता है तो हमारा आंसर यही हो जाता, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं बच रहा, तो आंसर कितना हो जाता हमारा इतना। लेकिन हमारा तीसरी भी संख्या तो है, अब तीसरी में भाग देना इस वाली संख्या से, तीसरी में भाग देना है, जो हमारा यहाँ निकल के मासा आ रहा है उसी में देना है। तो देखो 21, 78, 528, ठीक। जो हमारा मासा निकल के आ रहा है उस तीसरी वाली संख्या में उसी से मासा करेंगे। तो देखो अगर हम 5 बार दें और 2 बार, 4 बार दें तो 28 दूनी 56, देखो 4 बार दे के 4 8 32, इसमें जाएगा हमारा 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, माइनस, तो यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक। इतना हो गया। अब इतना बच रहा है, तो अब इसमें तो जाएगा नहीं इससे, अब इधर इधर ले जाएंगे। अब 528 में देना है, और यही तो प्रेस से होता है। अब 528 में देना है, अब इसमें नहीं जा रहा, तो अब इससे देना है इस वाली संख्या में। तो कितना हो गया 528 में। अब देखो अब 4 बार देंगे, फिर 4 बार देंगे, 4 6 24, हो 4 6 24, इसमें जाएगा 8 बार। कितनी बार 8 6 48 होते हैं ना, 8 6 48, 4 और 8 6 48 और 4 52, ठीक। और अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमारा अब लास्ट, अब तो लास्ट हो गई सारी संख्या। अब जो मासा होगा ना हमारा ये वाला होगा, कितना होगा 66, मासा का कितना होगा हमारा 66 होगा, ठीक। मासा कितना होगा हमारा 66 होगा। जो हमारी लास्ट में जो संख्या बचेगी भाग देने के बाद, वही हमारी क्या होगा मासापा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब आंसर तो ये होता है, लेकिन इसमें आंसर ये नहीं होता, मासा होता हमारा ये, कौन सा होता है अगला वाला, ठीक। ध्यान रखना इस बात को, बस यही करना है जो प्रोसेस। जब तक भाग दो, जब तक उसमें कुछ ना बचे, मतलब बचना नहीं चाहिए उसमें। तो उससे जिससे भाग देंगे उसमें ना बचेगा, वो जो सबको काट देगा तो वही हमारा मासा होगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें तीनों में गुणनखंड करते, गुणनखंड करने के बाद इसमें कॉमन देखते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, उस वजह से ये बताना जरूरी था। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 3/4 और 9/10 और 15/16 मासापा, मासापा निकालना है। क्या निकालना है, मासापा निकालना है। तो मासापा निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को क्या होगा मासा, तो कितना होगा मासा होगा 3, और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे लासा, तो कितना होगा हमारा लासा होगा। अब इनका सबका लासा होगा 80, क्योंकि 80 चारों संख्याओं से, तीनों संख्याओं से कट जाएगी। देखो 4 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी। इससे छोटी कोई संख्या इनसे कटेगी नहीं, ठीक। तो वह छोटे से छोटा मान जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, तो इनसे तीनों से दी हुई संख्या से 80 विभक्त है, तो ये क्या हो गया हमारा मासा हो गया। और 3 क्या हो गया
तीन तीन मासा हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, लासा हो गया, ये तो एलसीएम हो गया, और ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, विशेष अगर ध्यान रखना, बस इसमें इतना ध्यान रखना है, जो चीज़ ऊपर पूछी है, जो चीज़ पूछी है ऊपर वाली वही निकालनी है। मासा पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। अगर लासा पूछा होता तो ऊपर वाली संख्याओं को लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो अगर पॉइंटों में संख्या आ जाए तो उसका लासा मासा कैसे निकालें। ठीक है, अगर पॉइंटों में कोई संख्या आ जाए, जैसे पॉइंटों में संख्या दे देता है, जैसे कि हमारी मान के चलो 0.04 और 0.28 और 0.07। ठीक, तो देखो ये पॉइंट हैं, अब इनका निकलवाया है एलसीएम। ठीक, क्या निकलवाया है, एलसीएम निकलवाया। अगर ऐसे संख्याओं का एलसीएम करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले तो ये पॉइंट हटाने। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/100, 4/100। अब इसे कितना लिख सकते हैं, 28/100। ठीक, और इसे कितना लिख सकते हैं, 7/100। ठीक, अब देखो पॉइंट हट गए। अब वही प्रोसेस, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का मासा, मतलब एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का कितना होगा, देखो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा ऊपर वाली संख्याओं को, एलसीएम होगा देखो 28। कितना होगा, वह छोटे से छोटा मान है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। अब देखो बटे में क्या करना हमें, एचसीएफ सीएफ। ठीक, अब देखो इनका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, इनका जो एचसीएफ होगा, देखो अगर इन संख्याओं को अगर काटना चाहो तो काट के तो हमारा गलत हो जाएगा सवाल। अब देखो इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ वह बड़े से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं को काट दे तो कितना होता हमारा 100। अब इनका जो एचसीएफ होगा हमारा 100 होगा, तो कितना हो गया 28/100। लेकिन आंसर तो हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, हमें क्या करना है, ये पॉइंटों में है तो पॉइंटों में ही आंसर लेके आना है। तो कितना होगा हमारा 0.28, कितना होगा 0.28 होगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। वही अगर पॉइंटों में हो तो पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद उनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम, एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ, उसके बाद फिर दोबारा पॉइंटों में कर देना है। ठीक, अगर आंसर इतना, अगर हमारा ऑप्शन में अगर पॉइंट वाला ना हो, ये दिया हो तो इसे करना है, ध्यान रखना। ठीक, जो ऑप्शन में आंसर दिया होगा उसी को कर दो, लेकिन अधिकतर तुम्हें देगा अगर पॉइंट का पूछा तो पॉइंट में ही देगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है 1.08। ठीक, 036। ठीक, और अगला 0.9 का एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालना है तो पहले तो इनका पॉइंट हटाएंगे, कितना हटाएंगे पॉइंट। तो देखो 108/100, 36/100। ठीक, अब देखो अब ये जो संख्या है 9/10 ही तो आएगी। अब इनका जब एलसीएम निकालेंगे हम तो इनका तो क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, और इनका क्या लेना है, हमें एचसीएफ लेना है। मतलब इनका लासा निकालना है, इनका मासा निकालना है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर नहीं है तो हमेशा उसमें जीरो लगा लें। कितना लगा लें, जीरो लगा लें। तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन में दिया हुआ है तो विशेष कर ध्यान रखना है इस बात को कि अगर पॉइंट के बाद अगर एक ही दे रखी है और इसमें दो दो हैं, भाई पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें एक ही दे रखा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना 9/10 करके नहीं आंसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है, ये इक्वल करने मतलब बराबर करने, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दें, 90 कर दें। कितना कर दें, 90 कर दें, और बटा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसका निकाल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम
एलसीएम पूछा तो एलसीएम, और नीचे एचसीएफ, नीचे एलसीएफ निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 540 आएगा, इनका सबसे कट जाएगी, और छोटे से छोटा मान जो सबसे कट जाए, इनसे इनसे तीनों से कट जाएगी। अब देखो इनका जो मासा होगा कितना होगा, 100 होगा। तो अब पॉइंटों में हमें आंसर लेके आना है, तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट कितना होगा, या इसे बोल सकते हैं हम 5.4। ठीक, तो इसी प्रकार इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद अगर जीरो मतलब बराबर अंक नहीं है तो उसे पहले बराबर कर लें, तो 90 हो गया और बटा 100। ठीक, तो इसी प्रकार करना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, विशेषकर ध्यान रखना है इस बात का। इसी वजह से मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, अगर इंपॉर्टेंट लगाता हूँ तो मैं इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, ध्यान रखना है इस बात में। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अब देखो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो एलसीएम और गुणा एचसीएफ, अगर हम गुणा एलसीएम का और एचसीएफ का आपस में गुणा करें और बराबर रखें उन संख्या को, जो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है, पहली संख्या दी हो और दूसरी संख्या दी हो, उन संख्याओं के बराबर होता है लासा और मासा का गुणा। अब देखो ऐसे कैसे होता है, देखो अभी समझाऊंगा तुम्हें, जब क्वेश्चन होगा जब भी समझाऊंगा। देखो मान के चलोगे हमारी संख्या, मान के चलो हमारी संख्या कितनी है, 10 है, और एक संख्या है हमारी 15, कितनी है, 15। पहली संख्या हमारी 10 है और दूसरी संख्या मान के चलो हमारी 15 है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो कितना होगा हमारा, 150 होगा। उन दोनों का जो गुणा होगा हमारा कितना होगा, 150 होगा। अब देखो, अब इन संख्याओं दोनों संख्याओं का अगर हम लासा निकालें, क्या निकालें, लासा निकालें, तो कितना होगा, देखो इन दोनों संख्याओं को जो लासा होगा हमारा 30 ही तो होगा। भाई लासा का मतलब होता है वह छोटे से छोटा मान जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। अब इन दोनों से विभाजित हो, इससे छोटी कोई संख्या ही नहीं है जो 15 से और 10 से विभाजित हो जाए। तो लासा कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। अब इसका मासा निकालो, क्या निकालेंगे, मासा। तो जो मासा होगा हमारा कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। अब देखो लासा का गुणा अगर मासा में कर दें तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 150 आएगा, आएगा कि नहीं। इसी बात को बोल रहा है कि मतलब दोनों संख्याओं को गुणा अगर आपस में कर दें और उनके मासा और गुणा लासा का अगर गुणा कर दें तो वो संख्या हमेशा बराबर आती है, दोनों ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। देखो इसमें दोनों संख्याओं को गुणा कर दिए तो भी 150 आ रहा है, उन संख्याओं का मासा निकाले के और लासा निकाले के आपस में गुणा कर दिए तब भी 150 आ रहा है। तो ये संख्या हमेशा बराबर होती है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन के आया। ठीक, अगला देखो, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, मासापा 44 तथा लासापा 264 है, 264 है। यदि पहली संख्या पहली संख्या 88, पहली संख्या 88 है तो दूसरी संख्या
ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याओं का मासा 44 तथा लासा 264 है। ठीक है, यदि पहली संख्या 88 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब देखो पहली संख्या की पता है हमें, और देखो लासा और मासा पता है। ठीक, अब देखो लासा और गुणा मासा, तो देखो लासा कितना हमारा 264 और गुणा कर दें हम कितना 44, क्योंकि मासा का, अब लासा का गुणा कर दिया मासा में, अब बराबर, और पहली संख्या हमें दी हुई है 8 और गुणा, भाई गुणा दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या दी नहीं है तो दूसरी लिख देंगे। अब देखो भाई दूसरी संख्या का अगर हम पहली संख्या में गुणा कर दें तो उनके उनके उन संख्याओं के लासा गुणा मासा के बराबर होगा, तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक, बराबर होगा वही तो लिखा है। अब देखो 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 और 4 से ये 2 बार। ठीक, 4 से 2 बार, अब 2 से इसे भी काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 चिया 6 और 2 दूनी 4, तो दूसरी संख्या बराबर होगी हमारी 132। कितनी होगी हमारी 132। ठीक, अब देखो दोबारा देखो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या की पता नहीं है तो गुणा दूसरी संख्या। ठीक, हमने यूँ की तो लिख दिया। अब इससे 11 से 4 बार और 11 से 8 बार, ऐसे हम क्रॉस में काट सकते हैं। ठीक है, अगर बराबर में संख्या हो तो काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम यूँ भी तो लिख सकते थे भाई, ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसे भाग में, ये गुणा की है तो इसे भाग में ले आते तो कितना होता 264 और गुणा कितना 44 और बटा, अगर हम इसे गुणा किए भाग में लाते तो 88 हो जाती। तो ये कितना हो गया 44 से 2 बार और 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तब भी तो हमारा 132 ही आता, तो भी तो हमारा 132 ही आता। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, तो ये होगा हमारा दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या 132 हो गई। अब ऐसे काट पीटे कर देंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा कैसे होगा देखो, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 2 संख्याओं का लासापा, 2 संख्याओं का लासापा 495 तथा मासापा 5 है। कितना है 5 है। यदि पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो 2 संख्याओं का लासा कितना है 495 तथा मासा कितना है 5। यदि पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो वही फॉर्मूला हमारा, लासा कितना हमारा, लासा 495 गुणा मासा कितना है 5 है, और देखो बराबर पहली संख्या कितनी है 45 और गुणा दूसरी संख्या इसमें पूछी है तो दूसरी को यहीं रख देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 5 से 9 बार और 9 से 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, तो दूसरी जो संख्या आएगी हमारी कितनी आएगी 45 आएगी। कितनी आएगी
45 आएगी। और इसी बात को पूछ रहा कि दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और हमारे हेमराज क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।